শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। ये तो सबके लिए है नहीं, सुनना भी शायद मेरे लिए तो उचित तो है नहीं, कि उनके लिए विरोधाभास हो जाएगा जी। लेकिन ऐसे श्रोता जाते भी नहीं है। जो सामान्य श्रोता बाबा, जो जिज्ञासु तो हैं कि ये क्या है, सखी स्वरूप क्या है, ये सब जय जय कर रहे हैं, वो जिज्ञासा तो मन में है। और उस भावना से बैठकर फिर कभी कभी ऐसा प्रतीत भी होता है कि कोई जरा सी एक शब्द में भी व्याख्या करते हुए निवृत्त की बात कोई छिड़ जाए, या सखी कोई रोष कर रही है या मान बढ़ा रही है, इस प्रकार के जब प्रसंग मध्य में आने लग जाते, तो जो उनको प्रतीत होता है उसमें कोई अपराध तो नहीं बन रहा है। ना अपराध होने का कोई संभावना नहीं। तो रसो वैचित्र्य है यहाँ, सभी रसो उपकरण है, जैसे मान, फिर क्रोध, अभिमान इत्यादि जो है सब रसो उपकरण, रस का ही माधुर्य के महिमा उसको बढ़ाने के लिए एक एक उपकरण है ना। तो ये तो एकमात्र रसिक भक्त ही समझ पाते हैं, नहीं तो साधन थोड़ी समझ पाएंगे जी। इसीलिए ऐसा नहीं। तो ब्रजमंडल में जो आप जैसे महापुरुष जो कथा प्रवचन और माधुर्य लीला रस माधुर्य उस संबंध में जो वर्णन कर रहे हैं, तो ऐसे दर्श भाव या शक्र भाव या बत्सल भाव ये शायद ही 2-4 होंगे, लेकिन 2-4 के लिए तो आपकी कथा नहीं है। मान लीजिए जहाँ 1000 है उसके अंदर 2-4 ऐसे हो गया तो क्या किया जाए, उनके लिए तो हम कथा तो प्रवचन तो बंद नहीं कर सकते जी। और एक अंतिम बात और बाबा, अगर इस प्रकार कथा से उनके मन में अगर वो चलो आकर्षित हो, संबंध तो वात्सल्य का, चाहे दीक्षा नहीं भी है, कोई प्रणाली में दीक्षा नहीं है, केवल जन प्रचलित जनश्रुति की वजह से उन्होंने कोई वात्सल्य भाव रख लिया है, और इस प्रकार के कथा प्रसंग या शास्त्र से के संग से या किसी वैष्णव के संग से उनके हृदय में आकर्षण जागृत हो रहा है कि मैं निवृत्त के परिवेश को और जानना चाहूं, तो उस समय अगर दीक्षा है तब तो अलग बात है, तब तो जहां दीक्षा है वहां भी उसको उसकी पुष्टि करनी होगी। पर अगर सामान्य प्रक्रिया से संबंध है और उसका आकर्षण है, और फिर अगर उसमें परिवर्तन का वो विचार लाए संग करके, तो क्या ये ठीक है, उचित है? नहीं, बिल्कुल भाव स्वाभाविक होना चाहिए। जोर बलपूर्वक भाव का परिवर्तन करना उचित है। भाव क्यों भगवान कृष्ण में सब भाव चलता है, सब भाव का समाहार, ठाकुर जी सब भाव का समाहार, उन्हें सब भाव चलता है। लेकिन जिसका जो स्वाभाविक अंतकरण की जो भाव है, वो भाव आरोप करना ही उत्तम साधन पद्धति है, विचार पूर्वक बलपूर्वक नहीं। हाँ। हमारे मन है एक भावना और हमको अनुप्रेरित कर रहे हैं, तुम ऐसे चिंतन करो, ऐसे भावना करो, इसमें साधन में बाधा आ जाती है, ये ठीक नहीं, वो स्वाभाविक होना जरूरी है। हाँ, ऐसे तो मेरी विचार है। किन्हीं की भावधारा जो है महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की तरफ खींच रही हो, और जैसे गोसाई जी बता रहे कि जो है उन्होंने कुछ किसी महापुरुष के पास जाकर के उन्होंने श्रवण मात्र नाम ले लिया हो या कुछ इस तरह, तो उनको फिर जिस धारा में उनकी गति जाती हो उसी में प्रवृत्त होना चाहिए, या हाँ, स्वाभाविक जो मन की गति है वहीं पर उस तरह से अनुप्रेरित होना जरूरी है। तो एक समस्या आती है बाबा, जहाँ उन्होंने जैसे मंत्र आदि ले लिया है कान में, जैसे बाबा कह रहे हैं, फिर वहां से इस प्रकार की वैष्णव दोष हो रहा है, अपराध हो रहा है, त्याग हो रहा है, इस तरीके की जो ना हो, मेरे विचार से ऐसा होता नहीं। क्यों, भगवान है ना, स्वाभाविक जो प्रेम स्वाभाविक होता है वो भगवान है ना, तो वही औचित्य है। नहीं तो क्या भजन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे मुरारी गुप्त को महाप्रभु आग्रह किए हैं, मुरारी हम लोग जुगल उपासक हैं, चलो हम लोग
जुगल उपासना करेंगे। जो राम है वही कृष्ण है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दोष नहीं लगता है। मुरारी गुप्त कहते हैं प्रभु ठीक है, हम चिंता करके देखेंगे। बहुत दिन चिंता किए, महाप्रभु कहते क्या हुआ मुरारी गुप्त, तुमने ठीक किया, जो हम लोग जुगल उपासना करेंगे, राम उपासना छोड़ दो। जो राम सीता है वही हमारे राधा कृष्ण है, एक ही है, कोई दोष नहीं लगता है। फिर एक दिन महाप्रभु के क्या मुरारी तुमने क्या सिद्धांत लिया? तो मुरारी गुप्त ने एक तो कटारी लिया है, प्रभु ये लीजिए। बोले ये क्या? बोलता ये हमने तय कर लिया। बोले ये क्या? तो तय किया तो ये कटारी लेके आए। बोलता नहीं मैं तय कर लिया, ये तय कर लिया प्रभु, जो ये मस्तक को हमने राम जी के चरण में समर्पण कर दिया। आप कह रहे हैं जुगल उपासना करो, तो हम जिस मस्तक को हमने समर्पण कर दिया प्रभु के चरण में, वह से समर्पित मस्तक को हम कैसे लौटा के लाएं? इससे प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए, इसको हमारे गले में बैठा दीजिए, हम मर जाएंगे, फिर नया जन्म लेके फिर जाके हम राधा कृष्ण जी को उपासना करेंगे। इस शरीर रहते रहते जिस मस्तक को हम राम जी के चरण में समर्पण किए हैं, वो मस्तक को हम लौटा नहीं सकते हैं प्रभु, हमने समर्पित है। तो महाप्रभु ऐसे स्वयं दिखाए हैं ना, इसमें दोष नहीं लगता है। और आज के समय बाबा कोई प्रचार और प्रभाव देख करके भी तो कई बार ऐसा आकर्षण हो जाता है। महाप्रभु जी के चरणों में कई समय से कोई जीव आश्रित है या कहीं अन्य भी आश्रित है, पर समाज में समय समय पर प्रभाव प्रकाशित होता है, चाहे माया का कारण हो चाहे जो भी हो, पर प्रचार और प्रभाव से व्यक्ति की स्वाभाविक गति अलग अलग जगह, मन तो माया में ही है, तो इधर कभी इधर गया कभी उधर गया, 2-5 साल इनका प्रभाव देखा तो उधर लग गया, फिर उसको मन आया, फिर दूसरी जगह और प्रभाव बता के कुछ और बताने लगा। तो ऐसे तो क्या वो जो उसकी श्रद्धा है, जैसे मनस शिक्षा में दास गोस्वामी कह रहे हैं, फिर तो वो कहीं पुरुष चली की तरह वृत्ति तो नहीं हो गई उसकी बाबा स्वाभाविक गति में। आज यहाँ जैसे कोई केवल किसी संत का ही नहीं, कोई देवता का भी, कोई स्थान का भी समय समय पर प्रभाव प्रकाशित होने लगता है। कोई देवता भी आजकल के प्रचार के संसार से कहीं उसका नाम ज्यादा सुनने में आने लगता है, कोई स्थान की वजह से ज्यादा समय आने लग जाता है, कभी कभी कोई व्यक्ति महापुरुष का भी सुनने में आने लगता है, उससे व्यक्ति की स्वभाव इधर उधर फिर जाता है। तो ऐसे में उसकी क्या गति हो तो अलग बात है, हम लोगों को और उसको क्या इसमें और ठीक से देखना चाहिए। देखते तो कोमल श्रद्धालु जो है ऐसे होता है, ये कोमल श्रद्धालु है, तो कोमल श्रद्धालु के लिए कोई गारंटी नहीं है कि आपके सानिध्य में रहेंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इनकी संख्या बहुत है, ऐसी संख्या बहुत है। ये कभी जहाँ जहाँ खूब ज्यादा ही प्रभाव देखते हैं तो वहीं जाके भटक जाते हैं, ऐसे है। इसके लिए किनारे जमुना दास, गंगा किनारे गंगा दास, तो इसका भी मेडिसिन तो हमको दिखता नहीं है। तो उनके साथ होता क्या बाबा, फिर वो लुटते ही हैं बाद में। राष्ट्र में क्या, कोई कभी राम राम कहते हैं, कभी कृष्ण कृष्ण कहते हैं, ऐसे ही चलता है जहां तक ले जाता अंतिम तक। इनको पर्टिकुलर कोई मार्ग मिलना उनका जाके निश्चयता नहीं है। कोमल श्रद्धालु है ना, जार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन कर्म कर्म श्रेय भक्त हो भी उत्तम। कर्म कर्म माने समय लग जाएगा, जन्मांतर में समय लग जाएगा। जार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, कनिष्ठ उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, जार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन कर्म कर्म श्रेय भक्त हो भी उत्तम। धीरे धीरे वो कभी ना कभी वो भी उत्तम भक्त हो जाएगा, क्योंकि फैशन की तरह चलता है बाबा। जैसे देवता भी, गुरु भी, महापुरुष भी 5-10 साल इधर लग गए, फिर 5-10 साल इधर हो गया, नया हो गया, उसको लगा ये बहुत आज समय चल रहा है, चल रहे हैं, लोग चले जा रहे हैं। ऐसा वृत्ति हम लोग वृंदावन में रहते हैं महाराज जी, पिछले 40-50 वर्ष से ऐसे ही दर्शन करते हैं। 5-7 साल कोई फैशन में आता है, फिर 5-7 साल कोई फैशन में आता है।
अब इसको इसको माया का प्रभाव बोला जाए, क्या बोला जाए, तो राम जी का ये मानो जन्म जन्म का उनका संस्कार को उतना तीव्र संस्कार है नहीं, जन्म का संस्कार होता है ये हैं। अच्छा, मंदिर के साथ भी होता है बाबा। किसी समय हम बालकपन में सुनते थे पूरा वृंदावन श्री गोविंद देव जी उसके अधिपति, फिर कुछ समय, फिर कुछ और स्थान, फिर कोई और स्थान, फिर कोई और स्थान, ऐसा 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 निष्ठा ऐसा। और पर वो जनसंख्या या तो वो बहुत बड़ी है जो आप कनिष्ठ जिसकी कह रहे हैं, ये बात तो सत्य है। तो जीव ऐसा क्या करता रहे बाबा, या उसके ऊपर वो कोई साधन करे या केवल कृपा की प्रतीक्षा करे कि इस प्रकार के प्रभाव से उसकी निजी श्रद्धा ढीली न पड़े, ऐसा क्या साधन है? एक ही मार्ग को पकड़ करके एक ही महापुरुष निष्ठा लेकर के उनको पड़े रहना चाहिए, तो जा करके तो आगे मार्ग प्रशस्त हो सकता है। नहीं तो ऐसे कोमल श्रद्धालु होने से यहाँ काल वहाँ उसको आगे चलना मुश्किल है। आज ये बहुत बड़ा मार्गदर्शन है बाबा, मुख्य बात है। बहुत क्या है कि अभी इंटरनेट का समय है। बाबा उस समय कभी टीवी भी था, फिर कभी पुस्तक भी थी, नई नई रोज सब साधन ढूंढ लेता न अभी जैसे सहजलभ्य है, ऐसे पहले तो सहजलभ्य नहीं था, मोबाइल के अंदर इसलिए अभी बहुत ही सहज हो गया ना। तो सब बाबा जैसे हमें सब आप सब भजन की खूब, पर ये जो महाप्रभु जी की वे आज्ञा है संसाधनों के द्वारा प्रचार के साधन को भी श्रेष्ठ सदा रखना चाहिए बाबा, ये उचित चीज है। आपका इसमें क्या प्रचार? हाँ देखिए, प्रचार तो सब प्रचार करने का अधिकारी नहीं है, सब प्रचार करने का अधिकारी। आचार प्रचार नामे द्वि करो कार्य है, पहले आचरण करो फिर प्रचार करो, अपने अंदर कुछ होना चाहिए तो जाकर के प्रचार करने से वो तो क्रियाशील होती है। नहीं तो कुछ अपने अंदर कुछ संपत्ति नहीं, कुछ विशेष कुछ उनके भक्ति मार्ग में कुछ अनुप्रवेश है नहीं, ऐसे बुद्धिवृत्ति लेकर के अगर वो प्रचार करना चाहे कि हम कुछ करेंगे, वो प्रचार से उस जगत का विशेष कुछ कल्याण होता नहीं है, परिवर्तन लाना संभव नहीं है। तो उसको अनुभव की प्राप्ति हुई है बाबा, ये पुष्टि अन्य साधु करेगा, वो स्वयं करेगा कि उसका गुरु करेगा? देखिए, एक तो होता है अभिमान के द्वारा कुछ क्रिया भजन अनुष्ठान आदि प्रचार प्रसार आदि, और एक होता है समर्पित होकर के जी। जो जगत कल्याण के लिए चिंतन करेंगे उनको तो ये भावना होनी चाहिए तो प्रभु हमारे द्वारा करा रहे हैं। हाँ। उनकी इच्छा हमारे द्वारा वो मंगल करना चाहते हैं तो उनकी इच्छा, ऐसे प्रभु की इच्छा जान करके, प्रभु की इच्छा से प्रेरित होकर के जो ऐसे प्रचार कार्य में लगते हैं, मेरे ख्याल से शायद उनके प्रचार कार्य में वो सफल काम जल्दी हो जाते हैं। और जो अहंकार के ऊपर प्रतिष्ठित होकर के हम प्रचार करेंगे, अपने अंदर तो उस भक्ति में कुछ अनुप्रवेश है नहीं, साधन में उतना तत्परता है नहीं, लेकिन प्रचार करने के लिए उनके विशेष आग्रह, तो ऐसे स्थिति में शायद वो प्रचार से विशेष कुछ मंगल होता नहीं है। जी। एक चीज और फंसती है बाबा कि कई बार गुरु आज्ञा हो जाती है, व्यक्ति अनाधिकारी भी हो तो कई बार जहां भी उसको समर्पित है उसको गुरु आज्ञा प्राप्त हो जाती है कि आप ये कार्य प्रचार के रूप में करो। अब शायद कभी कभी वो स्वयं भी नहीं चाहता कि मैं करूं और संभवतः अनुभव भी नहीं है, पर गुरु आज्ञा पालन करते हुए चाहे अनाधिकारी और अनुभव शून्य होते हुए भी गुरु आज्ञा के लिए वो करे तो फिर बाबा? देखिए, अनाधिकारी को
आप तो सब जानते हैं, फिर भी हमको माध्यम करते हैं। आपको हमसे ज्यादा ज्ञानी है, हम क्या करें, अपने शब्द में हमारे शब्द तो चलता नहीं है, जैसे विद्वत्ता कुछ है नहीं, ज्ञान भी है नहीं, फिर भी आप प्रश्न कर रहे हैं। हमारे स्थूल बुद्धिमत्ता, इसके द्वारा क्या निरूपण करेंगे। गुरुदेव देखिए, हमारे जैसे गुरु अगर आदेश करें जो तुम प्रचार करो, तो ऐसे ही गुरु भी है, ऐसे ही शिष्य भी ऐसे ही हैं उसके। हमारे जैसे गुरु लेकिन जो सदगुरु है, जो महापुरुष है, वो ऐसे आदेश थोड़ी करेंगे तुम प्रचार करो। कहेंगे पहले अपने घर में बत्ती जालो, अपने घर को रोशनी करो, पहले अपने घर को रोशनी करो पहले। कैसे भी हो अपने मानव जीवन को सफल करो। तुम्हारे भीतर भक्ति मार्ग की किंचित, भक्ति देवी के किंचित प्रकाश तुम्हारे अंदर अगर देखने में आता है, तो तुम्हारे संपर्क में जो आएगा उसी का स्वाभाविक मंगल हो जाएगा। प्रचार में जाने का कोई आवश्यकता ही है नहीं, उसी में प्रभु तो प्रचार होगा। अगर तुम्हारे अंदर कुछ भक्ति संपत्ति तुम्हारे अंदर है, तो तुमको जाने का जरूरत नहीं, तुम्हारे पास आ जाएंगे और उसी में उनका कल्याण होता रहेगा। लेकिन अपने अंदर कुछ संपत्ति नहीं, कुछ भक्ति नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, प्रचार में चले गए हैं, तो ऐसे प्रचार से दूसरे का भावना का कोई परिवर्तन होना ये तो संभव है नहीं मेरे ख्याल से। भक्ति देवी के किंचित कृपा अगर किसी भक्त के भीतर प्रकाशित हो जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप में उनके सान्निध्य में जो आएगा उसका कल्याण होता रहेगा, स्वाभाविक। ऐसे बिल्कुल अद्भुत है। इसीलिए अपना घर में रोशनी लाओ, अपने घर में रोशनी, भजन करो, अपना कल्याण करने का चेष्टा करो। तुम्हारा कल्याण हो तो स्वाभाविक। तुम्हारे अंदर 10 रुपया रहेगा तो फिर तो 2 रुपया किसी को दे सकते हो। तुम्हारे अंदर है ही नहीं कुछ, तुम क्या दोगे? हाँ, लोन पे चल रहा सब। अतीत में देखा गया है, जैसे रूप सनातन इनके जीवन में भी कुछ आचरण में ऐसा देखा गया है। श्री रूप गोस्वामी ने श्री जीव गोस्वामी को कोई अपने रहते रहते उस प्रकार का अधिकार नहीं दिया था, और श्री जीव गोस्वामी के गुरु थे श्री रूप गोस्वामी। लेकिन आज देखा जा रहा है कि गुरु के रहते रहते जो है शिष्य का महागुरु बन रहे, शिष्य का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार, और गुरु अपने वर्चस्व को बचाए बैठे हुए हैं। तो क्या ये उचित है? ये होगा जुगो प्रभाव, जुगो प्रभाव है, इसका कोई तो दवाई मेडिसिन तो है नहीं। ऐसे हम जैसे गुरु चेला भी ऐसे ही, तो कल्याण कैसे होगा? ऐसे हो जाते गुरु बन जाते हैं, गुरु बनने के लिए तैयार है। गुरु बनना तो बहुत सहज है, शिष्य बनना सबसे कठिन है। हमारे यहाँ की कहावत है बाबा, कौन गुरु कौन चेला, नरक में ठेला में ठेला। नहीं जी, गोसाई जी तो जन्मजात जो है, इनके तो जो है जो गुरु और ये शिक्षा प्रणाली, दूसरों को शिक्षा देना, और इनके तो मेरे ख्याल से खून में है ये सब। तो है, नहीं जी, खून में होता है ऐसे। ब्लड रिलेशन खून में है, मैंने ब्लड रिलेशन परंपरा जो है उसी शक्ति संबंधित होकर के आते हैं ना। वैसे घर में ऐसे कुल में जन्म लेते हैं, ऐसे माता पिता के संस्कार तो उसमें का ही है ना। एक चीज और बाबा, अंतिम, अभी ऐसे पे तो रात भर भी जाएगी, आनंद होगा, पर जो कथा है बाबा, जैसे हम लोग परिवार में करते, या बहुत सारे लोग हैं परंपरागत एक कथा के ही क्रम में, ठीक, हम लोग की तो
श्री राधा रमण जी की सेवा का भी एक क्रम है, कथा तो एक भिन्न विषय है। पर जैसे हम लोगों ने बड़ों में एक चीज अभ्यास सुनी है कि जो कथा का उपक्रम है वो भी केवल प्रचार नहीं है, वो भी भजन का ही एक स्वरूप है। अगर उसको उस दृष्टि से देखकर ठीक से किया जाए, चाहे बिलग बिलग स्थान पर हो रहा है, सूक्ष्मता या बृहदता में हो रहा है, पर वहाँ नवदा भक्ति में जैसे कीर्तन भक्ति है, श्री सुखदेव गोस्वामी है, वो कथा का ही क्रम कर रहे हैं। वो तो परमहंस शिरोमणि है, उतनी वृत्ति तो जीव की नहीं हो सकती इस समय, वो तो जन्मजात यम प्रव्रजंत चले गए। पर उतनी वृत्ति न होते हुए भी एक प्रणाली के अनुसार कथा को प्रचार नहीं भजन की भावना से भी करते हुए कर रहा है, तो वो आचरण श्रेष्ठ है। वो तो उत्तम है, वो तो उत्तम है। देखिए एक कथा ना 3 प्रकार है, माफ कीजिए। नहीं सही एक कथा है ना यहाँ से होता है, एक कथा यहाँ से होता है, एक कथा यहाँ से होती है। मैं एक माफी और मांगूंगा, एक चौथी और है, वो यहाँ से होती है। तो डोल डोल के चौथी कथा मुझे ग्रंथ में नहीं मिली, पर बाजार में घूम देखिए। तो ये कथा यहाँ से मैंने वही लोकोरंजन मनोरंजन यही उनके उद्देश्य है। कथा के द्वारा किस तरह से सबको प्रभावित करेंगे, मनोरंजन करके कुछ पैसा कौड़ी धन दौलत मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, बस उद्देश्य ही है। यहाँ से इसमें नाना प्रकार ग्राम्य वार्ता चुटकुला पुटकुला दे करके मनोरंजक अनुष्ठान करने का चेष्टा, जिससे श्रोता उनका मनोरंजन हो रहा है। ये यहाँ से होता है कथा। इसमें ग्राम्य कथा ग्राम्य वार्ता कुछ चुटकुला भी चलता, हंसाते हैं ये। और एक कथा होती है यहाँ से, मेरे शब्द शैली ठीक है कि नहीं, सिद्धांत ठीक है कि नहीं, हमारे परिवेशन नैपुण्य ठीक है कि नहीं, हमारे शब्द प्रयोग कौशल ठीक है कि नहीं, हमारी चिंता करके हमारी विचार करके एक एक सेंटेंस व्यक्त करते हैं। ये है यहाँ से कथा। और एक कथा यहाँ से तो भावनामय होकर कृष्ण भावनामय होकर के भाव में गदगद चित्त होकर के कह रहे हैं, खुद भी आनंद में निमग्न हो रहा है, अश्रुधारा बह रही है, कथा में खुद ही आनंद प्राप्त कर रहे। कौन सुन रहा कौन नहीं सुन रहा उसका इंतजार नहीं है। ऐसी जो भावनामय कथा है ये कथा सर्वोत्तम है। ऐसे अगर कोई रसिक वक्ता होते हैं तो उनकी कथा श्रवण करके तो श्रोता का प्रभुत्व मंगल होता है। यहाँ से कथा यहाँ से वो देखते नहीं है जो कौन आया कौन गया, क्या कह रहे हैं क्या कहना चाहिए, स्वाभाविक भीतर से एक जैसे अदृश्य शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर के उनके भीतर एक अद्भुत हरि कथा इस तरह से ऐसे निकल रहे हैं इनके भीतर से, है ना। ये कथा जो है ये सर्वोत्तम है। ऐसे भाव में कहते समय बाबा सामने वाले के अधिकार अनधिकार का विचार होता है ना, वो देखते ही नहीं होता, उनका मानसिकता ही है नहीं। तो अब जैसे बाबा श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित सामने पूछे हैं, तो बहुत सारे विषयों पर पात्र का विचार करते हुए कई विहंगम विषय विशेष दशम स्कंद आदि के उपक्रमों में अपने भाव का स्मरण करते हुए प्रिया जी के नाम का स्मरण आदि प्रसंगों को, रास के भी कई विहंगम उज्ज्वल रसीय प्रसंगों को जो सुखदेव गोस्वामी थोड़ा संकोचित भाव में आ जाते हैं, परीक्षित की बीच बीच में जिज्ञासाएं, जैसे मैं जबरदस्ती आपको परेशान कर रहा हूँ ऐसे ही वो जो बीच में कर रहे हैं, उस स्थिति को फिर क्या कहा जाएगा? उस स्थिति तो महत्पुरुष है, वो तो ठीक जानते हैं किस तरह से हमको शब्द शैली के द्वारा किस तरह से विषय को विषय वस्तु का हमको प्रकाशित करना है वो जानते हैं। लेकिन साधारण हम जैसे कनिष्ठ अधिकारी वक्ता वो क्या जानेंगे, ये मुश्किल हो जाता है। वक्ता भी अधिकारी होनी चाहिए। और बाबा कथा जो है वो किसी भी और भगवत भक्ति प्राप्ति के अलावा क्या किसी भी और साधन के लिए करना उचित है? हम कथा कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं,
ये बनाएं, वो बनाएं, ये चलाएं, ये करें, इससे हृदय को पीड़ा तो दास को तो होती है, पर इस पर आपकी क्या आज्ञा है सब लोगों के लिए? न ऐसे तो नहीं होना चाहिए। कथा सिर्फ उद्देश्य एक ही है कि सबके भीतर भगवती प्रेरणा जागृति हो, भगवती एक भावना की उद्दीपन होनी चाहिए, भावनामय हो, कथा में अनुराग बढ़े, दिन दिन भगवत भजन में उनके अनुराग वर्धित हो जाए, ऐसे उनकी इच्छा। विशेष करके उनकी ये भावना रहती है कि भाव में विभावित तो होकर के हरि कथा परिवेशन करना है, भक्त श्रोता के माध्यम में रह करके ऐसे हरि कथा जो कहती है ये उत्तम है। समय भी हो गया है और जो है कथा का जो नृत्य का जो क्रम है हमारे अभी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कथा जो चल रही है उसको अभी से आगे बढ़ा दिया जाए। सब शुरू का बैठे डेली के क्रम और गोसाई जी की भी अनुकूलता नहीं। गोसाई जी के मुख से थोड़ा सा कथा सुन ले, आपके मुख से महाप्रभु के इनके सामने क्या कहेंगे? मैं आपके सामने क्या कहूँगा? और महाप्रभु जैसा गुण तो कौन कह सकते हैं? तो भक्त तो कहेंगे उनकी कथा भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। एक जगह बाबा दादा गुरु जी महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते थे कई बार ऐसे भावना से, जैसे बहुत सारे महाप्रभु जी को जब एक सामान्य भक्त संत की श्रेणी में रखा जाता है, दादा गुरु जी बहुत ज्यादा पीड़ा, और साथ में दादा गुरु जी ये भी कहते, देखो इसका मतलब ये सामने वाला व्यक्ति बाई हो गए, बाई हो व्यक्ति के सामने गौर हरि अपने विशुद्ध भाव का संकोच कर, राय रामानंद आए सब लोग थे, अभी नहीं संकोच किया, बड़े बड़े पंडित विद्वान संकोच कर दिया। और उसके साथ साथ वो कहते ये तो सार्थकता भी है गौर लीला की कि उनके ऐश्वर्य भाव को कोई या राधा माधव युगल स्वरूप को कोई पहचान ही नहीं पाए, इतने प्रवीण भक्त वेश में आए कि सामने वाला व्यक्ति साक्षात भगवान को भी भक्त रूप में स्वीकार कर रहा है। और हम लोग जो उसी प्रणाली में रस ले रहे हैं, इस बात से पीड़ा होती भी है, स्वाभाविक है। इस अनुसार दास ने भी प्रयास किया और सब वैष्णवों को भी कहा कि सब जगह महाप्रभु जी को उपास्य रूप में भी स्वीकार करके उनके विग्रह की सेवा हो। और उसमें बड़े महाराज जी, दादाजी महाराज का एक भाव ये भी था कि आजानुलंबित भुज विग्रह तो श्रेष्ठ है, परंतु उसमें जो बाह्य व्यक्ति है वो केवल भक्त दृष्टि ही कर पाता है। तो जैसे षडभुज महाप्रभु स्वरूप है, जिसमें गौरहरि राधा भाव विपूर्ण भी है, दंड कमंडल भी है, और उसके साथ साथ श्री रामकृष्ण की भी साक्षात प्रतीति सामने हो रही है। और कई पुराने स्थानों पर गौरहरि का जो विग्रह है वो षडभुजी स्वरूप में स्थापित है। तो उनकी आज्ञा और उनके इस विचार को समझते हुए वृंदावन में भी और कुछ कुछ स्थानों पर, विशेष रूप से एक दो जगह तो केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के ही स्थान, मंदिर, और उसमें भी षडभुज स्वरूप को प्रधानता से विराजमान किया गया है। इसमें ये बात भी आ जाती है बाबा कि शास्त्र में तो कुछ कुछ ही विग्रह स्थापना करके उपासना की आज्ञा है, जो कि परजातीय लोग हैं उनका ही विवेचन है, फिर भी हम लोग उसको सुदृढ़ रखने का प्रयास करते हैं।
ऐसे में और क्या चीज और जोड़ी जा सकती है जिससे ये जो प्रयास है बाबा वो और आनंदित होकर गौर हरि को के स्वरूप को उनके ये जो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम साक्षात प्रकट हुए वो सबकी हृदय में सहज स्वीकार हो जाए। हम क्या बोलेंगे बाबा जी? बढ़िया कुछ नहीं मैं तो जिज्ञासा देखा करी। हमारा तो रोज ही सुनते हैं ना, लेकिन आज आप आए हैं, आपके मुख से थोड़ा सा बड़ी कथा में तो रसोद्गार थोड़ा सा सुनने का आग्रह कर रहे हैं सब यहाँ के श्रोता। ये तो हम हमारे तो सभी सुनते हैं, छोटा छोटा जो भी कहते हैं, अनुभव तो कुछ ही नहीं कहते हैं, बहुत कुछ है। तो सब चाहते हैं आप जब आए हैं आपके श्रीमुख से थोड़ा सा हरी कथा में तो रसोद्गार हो जाए थोड़ा सा। एक प्रार्थना हाँ। नीचे जो है जैसे दिल में थोड़ी दिक्कत हुई, ऊपर पढ़ा आप पता नहीं आप बाबा बैठिए तो हम भी बैठ जाएंगे। अब यार फोन के चक्कर में तो मैं ऊपर ना बैठ रहा हूँ। सबके दर्शन तो इनकी एक आश्रम नाम कैसे बोलेंगे? नीच जाति नीच सब अलग है। ये आ गया ना, ये रहा। मैं तो बस बाबा आज्ञा ही लूंगा आपसे, आप ही कहो कछु हमें काम ना आपको सुनना चाहते हैं सब श्रोता तुरंत आए हैं ना, आप कहाँ आपका संयोग ऐसे अमृत संयोग कहाँ होता है, ये तो संभावना है नहीं। हमारे तो रोज ही सुनेंगे हम, टूटा फूटा तो हम तो अरे जी बाबा तो हमने कई बार देखे हैं ये अभी हमारी पहचान में नहीं है। बाबा पूरा भागवत इनके एकदम भीतर में बैठा हुआ है, बिना देखे पूरा भागवत प्रथम से आखिर तक प्रवचन करेंगे श्रीमद् भागवत पुराण का, और हजारों श्लोक कंठस्थ है। जय हो। हाँ बिल्कुल कंठस्थ होंगे आप, आपने प्रमाणित कर दिया। अब ऐसे ऐसे धुरंधरन के बीच में बाबा हम का बोलेंगे। सब धुरंधर बैठे। स्मृता पितरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम भङ्गरुतनत्वषां बलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालुम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यः पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधूस्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति श्रीराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय,
श्री प्रिया कुंज की श्री प्रिया रमण लाल की पूज्यपाद श्री श्री बाबा महाराज की समस्त संत भक्त वृंद की हरि नाम संकीर्तन की समस्त महंत मंजरी किंकरी सखी वृंद की जय जय श्री राम निताई गौर हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हम बाल्यकाल से बाबा हरि कथा कह रहे हैं। पिताजी की आज्ञा जैसे बनी, बोलना भी नहीं आता था, तब से कुछ संस्कार उन्होंने दिए। फिर भी दो समय ऐसा होता है जब थोड़ा ऐसा मन में आता है कि हमको नहीं कहना चाहिए। अब दो समय, एक समय होता है जब मैं राधा रमण जी का दर्शन करने जाऊं और उस समय कोई व्यक्ति केवल प्रसिद्धि के कारण ठाकुर जी के दर्शन को छोड़कर हमारी तरफ दौड़ के आवे। लाडली जी का दर्शन करके जाओ और उनका दर्शन छोड़ के, तो सबरी कथा चौपट हो जाती है। और दूसरी बार ऐसे स्थानों पर बैठकर जहां हम आप जैसे महापुरुषों को सुनने आए, ये प्रसिद्धि फिर भी हम जैसे दरिद्री को माइक पकड़ा देती है तो बड़ी हृदय को पीड़ा होती है। पर फिर भी आपकी आज्ञा पालन करते हुए केवल आपके सुखार्थ, अपनी तो हम कोई बात नहीं कह सकते, आप बड़े हैं तो बड़ों के बीच में बड़न की बात ही जचती है, बड़ों के बीच में बड़न की बात ही अच्छी होती है। जैसा कि श्री बाबा ने संकेत किया हमको कि यहाँ श्री महाप्रभु जी की लीला कथा सिद्धांत, उन्हीं का प्रवाह प्रसंग पूज्य बाबा के द्वारा हो रहा है, आपके द्वारा हो रहा है। जैसे कभी कभी चलते चलते सड़क पर भी कोई आभूषण मिल जाता है। जब सड़क पर कोई आभूषण मिल जाता है तो उसको चेक कराना पड़ता है कि ये ठीक है कि नहीं। पर कई बार अगर कोई सर्टिफाई सुनार की दुकान से आभूषण मिलता है तब उसको चेक नहीं कराना पड़ता कि ये ठीक है कि नहीं। जब आप जैसे महापुरुष गौर कथा कहते हैं तो वो सर्टिफाई स्थान से मिली गौर कांति कनकावदातौ है। पर हम जैसा कोई साधारण कहे तो वो ऐसा ही है जैसे सड़क चलते कोई स्वर्णाभूषण की प्राप्ति हो गई। पर फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हमारे पूज्य पाद श्री पिताजी महाराज श्री मनमाद्य गौरीश्वर वैष्णवाचार्य श्री श्री भूत कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, वो एक गौरी लीला का एक प्रसंग बहुत उनको प्रिय लगता था। वो जो प्रसंग बहुत झूम के कहते और सब वैष्णव भी खूब झूम के सुनते। बड़ा सरल सा प्रसंग है, ये तो सब ऊंचे स्थान है, तो एक सरल सा प्रसंग मुझे जब आपने कहा और मैं एक क्षण मंगलाचरण का विचार कर रहा था तो श्री गुरुदेव प्रभु ने हृदय में बैठकर यही प्रेरणा दी कि बड़न के बीच में बड़न की बात कह दूं। तो इसीलिए वही भावना मैं आपके मध्य केवल आपकी प्रसन्नार्थ सेवार्थ आपसे निवेदन कर दे रहा हूं। श्रीमन महाप्रभु, ऐसा एक संत ने हमसे कहा बाबा, जैसे मत्स्यावतार में महाप्रलय हुई, महाप्रलय में सब डूबता रहा। उस समय भी श्री सत्यव्रत महाराज ने सप्तर्षियों के साथ भागवत जी में आया है, ग्रंथों का संरक्षण किया और सब शास्त्रों का संरक्षण किया। तो एक वैष्णव हमसे बोला कि अगर बाढ़ और बढ़ जाए, नाव डोलने लगे, तो क्या करें? शास्त्र तो अनंत है, अनेक शास्त्रा बहुलाश्च विद्या, तो क्या किया जाए? तो बोले कई सारे अन्य जो ग्रंथ हैं और वस्तुएं हैं
उस वजन को कम कर लो। पर मूल जो वैदिक शास्त्रों का उपक्रम है, उपनिषद है, पुराण है और जो उपलब्ध सब ग्रंथ है, उन्हें बचाओ। और पानी बढ़ जाए तो क्या किया जाए? तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत पानी बढ़ जाए, जैसे उसने कहा वो दोहरा रहा हूं, बहुत पानी बढ़ जाए तो भी श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि उससे संपूर्ण उपनिषदों का सार मिल जाएगा, श्रीमद् भागवत, उसमें संपूर्ण वेदांत वेद का सार प्राप्त हो जाएगा। श्रीमद् रामायण और श्रीमद् चैतन्य चरितामृत, कम से कम ये 4 ग्रंथ बचा लो। और पानी बढ़ जाए और मुश्किल हो और वजन कम करना हो तो क्या करो? और वजन कम करना हो तो एक काम करो, थोड़ा सा रामायण को विसर्जन कर दो, क्योंकि उसका सिद्धांत गीता के भी, भागवत जी के भी, भागवत में भी रामायण का अंश प्राप्त हो जाएगा। और पानी बढ़ जाए तो क्या करो? तो बोले 2 चीज तो बचा लो, श्रीमद् भागवत बचा लो और चैतन्य चरितामृत बचा लो। और पानी बढ़ जाए तो क्या करो? केवल चैतन्य चरितामृत बचा लो। श्री चैतन्य चरितामृत से में जो श्रीमद् भागवत के रस महार्णव सिंधु का संकेत है, अगर वेद का फल भागवत जी है तो उस फल का गूदा चैतन्य चरितामृत है। वो प्राप्त हुआ तो उससे पुनश्च भागवत जी प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत जी चैतन्य चरितामृत के बीज से पुनश्च भागवत प्रकट हो जाएंगे। भागवत जी से पुनश्च गीता पुराण आदि प्रकट हो जाएंगे। पुराण आदि गीता रामायण आदि से पुनश्च वेद का प्राकट्य संभव है। चैतन्य चरितामृत चैतन्य गौर कथा से ऊंचा इस समय ब्रह्मांड में कोई अन्य वस्तु नहीं है। ये साक्षात अमृत है। देवता और दैत्यों ने मंथन किया तो थोथा खारा समुद्र उत्पन्न हुआ। और श्री राधा कुंड श्याम कुंड के ऊपर एक तरफ यथा कुंडम तथा राधा श्री प्रिया जी खड़ी हो गई, दूसरी तरफ श्री श्याम सुंदर खड़े हो गए। दोनों ने प्रेम की रज्जु को आबद्ध कर लिया। उनका अनुराग ही, महार्णव अनुराग ही तुलिका के रूप में प्रकट हो गया। श्री कविराज का वो हृदय कुंड, जिसमें श्रीमन महाप्रभु की अनंत अनुभूतियों का समुद्र विद्यमान था, जब जुगल सरकार ने उस हृदय का मंथन किया, उससे जो उत्पन्न हुआ अमृत है वही तो चैतन्य चरितामृत है। गौर कथा से ऊंचा क्या होगा, जिसमें संचार भी है और प्रचार भी है। एक हाथ से राधाया प्रणय महिमा और दूसरे हाथ से अनर्पित चरण चिराग, ये दोनों अनुभूति करते महाप्रभु विद्यमान हैं। तो एक प्रसंग हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज सुनाते, पिताजी महाराज। श्रीमन महाप्रभु हरि नाम संकीर्तन पूर्वक, उत्तम नाम संकीर्तन पूर्वक संपूर्ण सात्विक भावों को प्रकट करते हुए उछलते कूदते, खूब भावावेश में स्निग्ध होते, मंद मंद गति से पथ पर चले जा रहे हैं। उत्तोलित बाहु आजानुलंबित भुज, ऐसा लगता है स्वर्ण का कोई पहाड़ चला आ रहा है, जिसमें से सामान्य हिमालय में से तो गंगा की धारा बहती है, यमुना की धारा बहती है, पर इस स्वर्ण के पर्वत से श्री राधा माधव युगल सरकार के अन्यान्य प्रेम के महार्णव सिंधु गंगावत प्रवाहित होते महाप्रभु चले जा रहे हैं। कुछ वैष्णव पीछे पीछे अनुगमन पूर्वक सुरक्षा के लिए भी प्रतिगमन कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो महाराज जी बड़े प्रेम से सुनाते, चलते चलते एक स्थान से गुजरे, पिताजी सुनाते बाबा। तो उसी समय वहां से एक मठा बेचने वाला व्यापारी जा रहा था, मठा बेचता था। खूब बढ़िया 20 लीटर का घड़ा माथे पे धर के शहर में मठा बेचने के लिए जा रहा था।
श्री महाप्रभु जी उसको देखते हैं, वो महाप्रभु जी को देखकर स्तब्ध हो जाता है, क्योंकि उसने भी अपने जीवन में ऐसी परम कांति का दर्शन नहीं किया। जब मथा जाता है तो माखन अलग हो जाता है और छाछ नीचे रह जाता है। माखन उसने निकाल के अलग धर दिया था और मठा ले जा रहा था, पर जब सामने से महाप्रभु जी को देखा तो भ्रमित हो गया कि कहीं इस मठे का माखन सामने तो नहीं खड़ा है। ऐसा स्तब्ध, ऐसा कोमलांग सुद्रुम वपु। तो महाप्रभु जी देखकर उस पर कृपा करने के लिए रुक गए और बोले, ए हमको थोड़ा मठा पिलाएगा? लो। वो व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा मठा बेचने जा रहा था, जैर शहर जाता, रास्ता में खरीदार मिल गया, यही आमदनी हो जाएगी। वो तो व्यापारी था। ला दो। महाप्रभु जी ने उसका घड़ा लिया। उसने सोचा शायद बाबा किसी करुआ में, कमंडलू में, किसी पात्र में भरेगा। श्रीमन महाप्रभु ने तो अपना मुंह ऊपर करके, घड़ा ऊपर करके गटर 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 और श्री गौर हरि सवरा छाछ मठा सवरा 20 लीटर पी गए। लंबे चौड़े महापुरुष, साक्षात श्री प्रभु, ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। बोला, मैं सोचता था कि आमदनी होगी, पहले व्यापारी नहीं पहले ही ग्राहक ने सब कुछ खरीद लिया, अब तो यहीं पर ही सारा मुनाफा हो गया, किसी और को बेचना नहीं पड़ेगा। बड़ा खुश। घड़ा वापस लिया और जितने रुपए का था हाथ जोड़ के बोला, ए बाबा इतना टाका हुआ। महाप्रभु जी बोले, हम भिक्षुक, कोई जेब नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई पैसा नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। फिर बाबा ये तो हमको तो तुम लूट लिया। ए प्रभु, हम तो छाछ मठा बेचने जा रहे थे, तुमने तो कुछ छोड़ा नहीं हमारे पास, हम तो, हमारे तो दाल रोटी चलती है इससे। अच्छा चिंता नहीं करो। और पीछे हमारे 2 शिष्य वैष्णव आ रहे हैं, वो देंगे, तुम तो हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो। महाप्रभु नृत्य करते आगे चले गए। पीछे 2 शिष्य आए। ए ठहरो। वो आपके आगे प्रभु जी जा रहे थे, गुरु जी सन्यासी, खूब सुंदर वेश, खूब दिव्य बपू, हमारा पूरा घड़ा मठा पी गए, टाका नहीं देके गए। बोले तुम दोगे, दो, इतना पैसा हुआ। वो दोनों बोले, जब गुरुजी के पास ही कुछ नहीं है तो चेला कहां से लेकर? हम भी वैसे ही कंगला, हम पर कुछ नहीं। हरि बोलो, हरि बोलो। ये हरि बोलो क्या होता है? हम तो नहीं, थोड़ा आपको संकेत में सुना रहे हैं। हमारे पिताजी महाराज तो और झूम झूम के सुनाते हैं, उनको बड़ी ये लीला आनंद देती। क्या देंगे? हरि बोलो, हरि बोलो। क्या? वो दोनों भी चले गए। व्यापारी खड़ा था, इसने घड़ा दिया, सोचा अरे यार ये तो हम लुट गए, हम सोचे थे मुनाफा होगा, तो गया। 2 क्षण के बाद में सोचा चलो कोई बात नहीं, जीवन में ऐसा सौभाग्य भी कभी कभी प्राप्त होता है। रोज छाछ मठा हमने बेचा है, रोज कमाया है, पर जीवन में कभी ऐसा सौभाग्य नहीं बना कि सामने से चल करके ऐसे किसी सुंदर ने, अति सुंदर गौर सुंदर के रूप ने उसके चित्त को आकर्षित कर लिया। ऐसा महापुरुष, ऐसा महाप्रभु, क्या कांति, क्या कमल दलवत नेत्र, क्या उल्टे कर दिए ये शंख के समान चुबुक, हस्ती की सूंड के समान जिनकी लंबी लंबी आजानुलंबित भुज, ऐसा अद्वितीय स्वरूप। कोई बात नहीं, आज नहीं बिका तो नहीं बिका, थोड़ा भूखा रह जाएंगे। एकादशी जो होनी है वो आज ही मान लेते हैं, व्रत रख लेंगे, वो एकादशी वाले दिन छोड़ो। ऐसा मन में तृप्ति करके, विचार करके छोड़ के, और वो घड़ा, खाली घड़ा
अपने मस्तक के ऊपर रख के और वापस शहर की जगह घर गांव की तरफ लौट पड़ा। जैसे जैसे कदम बढ़ाए, जैसे जैसे आगे बढ़े, जैसे जैसे आगे बढ़े, ऐसे ऐसे घड़ा भारी होता जाए, ऐसे ऐसे घड़ा भारी होता है। धीरे धीरे उसकी गर्दन में, पीठ में दर्द होना शुरू हो गया, सिर डोलने लगा, उठाना मुश्किल हो गया, कठिन हो गया। बड़ा परिश्रम करके पकड़ के उस घड़े को खींच के उतार के नीचे रखा तो देखा रत्नई भंडम पूरी संपूर्ण भंड विविध प्रकार के अद्वितीय रत्नों से भरा है। तो ये तो श्री कृष्ण ने भी किया है। फल वाली आई थी, किरणी ही वो फलानी थी बाबा, श्रुत्वा श्रुत्वर में वच फलार्थी धन्यवादाय। ले लो फल, ले लो फल, ले लो फल, ले लो। श्री कृष्ण के कान खड़े हो गए। फल देने वाला कौन आ गया? मेरे पास तो ब्रह्मांड फल लेने वाला आता है। ये कर्म किया है फल दे दो, ये कर्म किया है फल दे दो। फल देने वाला कौन? फलवानी ने झोली भरी और ठाकुर जी ने उसकी डलिया रत्नों से भर दी। ये तो श्री कृष्ण ने भी किया है। फिर श्रीमन महाप्रभु अनर्पित चरी कैसे करेंगे? उसी समय उस वैष्णव के ऊपर, उस व्यापारी के ऊपर कृपा हुई। जैसे उसने भंड को नीचे रखा, उसके मन में एकदम से भाव आया, वाह 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 वाह, उस महापुरुष ने अगर इस घड़े को छुआ तो रत्नों से भर दिया, वो इसको छू लेगा तो क्या नहीं बना सकता। उसी समय घड़े को छोड़ करके दौड़ लगाई जोर से। श्रीमन महाप्रभु हरि नाम संकीर्तन करते आगे से जा रहे थे, पीछे से दौड़ करके चरणों में गिर पड़ा। एकदम से गौर हरि ने उठा करके हृदय से लगा लिया। बोले जा, उस घड़े की ओखरी से तो रत्न भरे थे, अब तेरे इस घड़े की इस कर्ण रूपी ओखरी से श्री राधा कृष्ण प्रेमामृत रत्न में तुझको प्रदान करता हूं। उसके हृदय में अनंत स्नेह, स्नेहाधिक्य की प्राप्ति हो गई। श्री महाप्रभु के परम परिकर में खूब भाव से वो अवस्थित हो गया। ऐसी श्री गौर लीला की अनंत अनंत लीलाओं का प्रकाश है, जिसको कहाँ साधारण जीव समझ सकता है। महाप्रभु का आगमन इस कलयुग को धन्य कर देता है। ये उन्हीं की कृपा है। कलयुग दोष निधे राजन। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कलयुग दोष से भरा हुआ है। निश्चित रूप से दोष से भरा है, पर दोष ही दृष्टि करते रहोगे तो सतयुग में भी दोष दिख जाएगा, त्रेता में भी दोष दिख जाएगा, द्वापर में भी दोष दिख जाएगा। परंतु एक तरफ अगर कलयुग दोष से भरा हुआ है तो वही ये कलयुग है जिसमें कलि पावन अवतार श्रीमन महाप्रभु प्रकट होते हैं। और यही कलयुग है जिसमें उनकी कृपा से आप जैसे महापुरुषों के साथ में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर कलयुग ऐसा है तो हर युग ही हो जाए। महाप्रभु जी का मंगल आगमन और आप जैसे महापुरुष वैष्णव वरिष्ठों का आगमन, ये हम लोगों के जीवन में गुरुर भजन विक्रमात्, श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे हैं, उसको परम सार्थक कर रहा है। बार बार अनन्यता और विनयता से आपके श्री पावन चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए अपनी वागस्खलन को महाप्रभु कुछ दुर्दैव, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण लोग जो है कलयुग में भगवान पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि जो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है। उसके विषय में आप क्या? वो तो बाबा से मैं वही चर्चा कर रहा था शुरू करने से पहले, पर निश्चित रूप से ऐसा मानना चाहिए कि जो लोग महाप्रभु जी की भगवत्ता को नहीं समझते वो बाह्य लोग हैं। श्री राय रामानंद संवाद के समय बड़े बड़े पंडित प्रवर पास में बैठे हुए थे और श्री राय प्रभु जैसे ही भावावेश में आए तो महाप्रभु ने अपने भाव को तुरंत सम्मिलित कर लिया। अभी ये बाहर के लोग, बाहरिया लोग बैठे हैं, बाह्य लोग बैठे हैं, यहाँ बात करना उचित नहीं है। थोड़े समय बाद दिन 5-7 रहो, करो मार्चनो, थोड़ी देर 5-7 दिन रहो, बातचीत अंतरंग में करो। हमारे दादा गुरुजी महाराज बाबा एक बात निवेदन करते थे
कि श्रीमन महाप्रभु भक्तावेश में आए हैं, भक्त के श्री राधाया प्रणय महिमा की भावना से उस रूप में प्रकट हुए हैं। ऐश्वर्यात्मकता के लिए प्रकट नहीं हुए, विशुद्ध प्रेम की स्थापना के लिए प्रकट हुए। श्री नित्यानंद प्रभु भी उनके ऐश्वर्य भाव को इसलिए बार बार संवरित करने की आज्ञा जगन्नाथ माधव जगाई मधाई आदि प्रसंगों में प्रयास पूर्वक कर लेते हैं। ऐसा कहा जाए वाल्मीकि आदि रामायण ग्रंथों में भी और कई स्थानों पर कहने वाले तो श्री राम को भी नरलीला की तरह सुशोभित करते हैं कि राम भी नर लीला कर रहे हैं, ये नरवत व्यवहार करके इसलिए अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, ये सब कार्य कर रहे हैं, नरवत लीला। तो जो नरवत राम को स्वीकार कर रहा है वो राम के अवतार के उद्देश्य को पूर्त कर रहा है। इसी प्रकार से श्रीमन महाप्रभु को जो केवल भक्त समझ रहा है, अच्छी इसका मतलब है कि हमारे महाप्रभु जी, हमारे ठाकुर जी कितनी लीला करने में प्रवीण हैं कि साक्षात कृष्ण होते हुए भी ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि सामान्य जीव उनको भक्त के अलावा कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। पर ये महादोष, वो एक बहुत बड़े सौभाग्य से वंचित रह गए। अगर गौर सुंदर को केवल भक्त ही समझा जाए तो एक बहुत बड़े रस के साम्राज्य से वो वंचित रह गए, वो सामान्य रह गए, उसके भीतर नहीं जा सके, उसके सूक्ष्मता का आस्वादन नहीं कर सके। एक वृक्ष में से पत्र निकलते हैं। एक व्यक्ति ने सोचा कि ये पत्र तो बहुत सुंदर है और उसने उस वृक्ष से रोज पत्र निकालने शुरू कर दिए और आवश्यकता में उस वृक्ष को वहीं से काट लिया। इसलिए इस कार्य से उसने वृक्ष के अगले परिणाम तक पहुंचने का सौभाग्य खो दिया। कुछ देर और रुकता तो फिर उस पत्र के बाद पुष्प खिलते, कुछ देर और रुकता तो पुष्प के बाद फल खिलता, फल आता तो फल में बीज आता, बीज आता तो अनंत प्रकार के वृक्षों को वो उत्पन्न कर सकता था, एक कोई नहीं काटता। कितने बड़े अवसर से चूक गया। इसलिए अगर श्रीमन महाप्रभु को केवल महापुरुष के रूप में स्वीकार करेगा तो ऐसा ही है जैसे पेड़ के पत्ते लगे थे और उसने स्वीकार कर लिया, पर आगे कहा और थोड़ा और आगे बढ़ेगा, थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो साक्षात युगल का दर्शन गौर कांति में हो जाएगा। युगल का दर्शन हो गया, प्रिया प्रियतम प्रिया लाल का दर्शन हो गया, ये एक साथ ही अवस्थित हो गए तो साक्षात वृक्ष के फल की प्राप्ति हो गई, और फल की प्राप्ति हो गई तो विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का बीज उसके हृदय में आरोपित होकर उसके भीतर भी श्रीमन महाप्रभु के पथ में अवस्थित होने वाले वो विशुद्ध प्रेम का आस्वादन करने की भूमिका प्रदान करेगा। इससे बड़ा क्या दोष हो सकता है। सब शास्त्रों में उचित प्रमाण प्राप्त है, सभी जगह अलग अलग स्थानों पर हमारे विद्वान वैष्णवों ने, संतों ने उस बात को सहज रूप से प्रकाशित किया है। श्रीमद् भागवत से लेकर चक्रवर्ती पाद में स्पष्ट रूप से श्रीमन महाप्रभु का संकेत दिया है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम तक में, अनंत संहिता, हाँ अनंत संहिता में, राधा तापनियों उपनिषद में, यहाँ तक कि अगर हम लौकिक ऐसे भक्तों की भाव कहें तो श्री मीराबाई जी भी महाप्रभु जी के गुण का, गौर कृष्ण की दासी मीरा रसना कृष्ण बसे, कौन नहीं सुन। इस पूरे ब्रह्मांड में इस समय जो हरि नाम संकीर्तन है वो महाप्रभु जी की कृपा से। कहने का मतलब है जो महाप्रभु जी को भी भक्त स्वरूप में मान रहे हैं वो अभी स्कूल में ही है, कॉलेज में उनका एडमिशन नहीं हुआ है। इसीलिए अगर जीवन में महाप्रभु जी की भगवत्ता स्वीकार करेंगे तो उनकी स्वयं की भक्ति और भी पल्लवित और पुष्पित होगी। ऐसे ही हमने बड़ों से कही है और बाबा के सामने हम क्या कह सकते हैं। बहुत सुंदर। आप लोगों को श्रीमुख से सुनने से कुछ और ही आनंद आता है। क्योंकि गौर कथा प्रवचन करने का आप लोगों ने तो अधिकारी है, जो गौर परिकर हैं। अच्छा, धन्य है आज हम लोगों का ये अनुष्ठान। गोसाई जी आकर के
ऐसे प्रेम वर्षण किए हैं हम लोग, अहित की प्रेम वर्षण करके हम लोग चित्त को शोधित करके जा रहे हैं। बड़े आनंद की बात है। हमारे आज दिन बहुत शुभ मंगलमय है, जो गुरुराज जी आकर के हम लोग जैसे अमृत रस पिला करके कृतार्थ कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही है बाबा गौर, आप ही समुद्र हैं और हम तो केवल उसमें से उसी का जल लेकर उसी का अभिषेक कर रहे हैं। जैसे कई बार गंगा जी से जल उठा के गंगा जी के ऊपर ही चढ़ा दिया जाए। अब आप हमको अनुमति दें बाबा। प्रसाद जी तो कुछ कणका में ले जाऊंगा, बहुत विलम्ब हुआ और कल सवेरे बहुत जल्दी का क्रम है वहाँ, क्योंकि कल विश्राम है सबका, ये भावना है। तो थोड़ा सा प्रसाद दीजिए जो भी है। एक बस कुछ आप हाथ में ऐसा कणका दे दीजिए, वो बस मैं उसको स्वीकार करूंगा। लिया जल्दी लिया। श्री राधा रमण राम ये सतगुरुदेव भगवान की जय हो, जय हो। बहुत अच्छा लगे। अच्छा अरे खूब हमें अच्छो लग गयो, महा अच्छो लग गयो। ऐसी गोष्ठियां कहाँ मिले यहाँ समुद्र में, ऊपू जगह ही है जहाँ ऐसा आनंद हो सके। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.